हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 5.2। आज अपन सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ए इनवर्स इन 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स होगी, उसका अपन इनवर्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका व्युत्क्रम है, उसका जो प्रतिलोम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे सब में आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में कोफैक्टर और उसके बाद में एडजॉइंट, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स से सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू। वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मीन्स आपका जो ये मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसको मैं मान लेता हूँ, इसका नाम क्या है, ए है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सेकंड और थर्ड आपको खुद से करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट बना के इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। यह आपके पास व्युत्क्रमणीय होगा, नॉन सिंगुलर होगा, इन्वर्टिबल होगा, तभी तो अपन क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले चेक करते हैं ये नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देता हूँ। 1 जिस रो और कॉलम में आया तो -1 को 1 से करेंगे तो 1, और इसको करेंगे तो -3, और एक माइनस और जाएगा तो +3। यहाँ पे क्या आएगा, -2। 2 जो जिस रो में और कॉलम में है उसको छुपा देंगे तो क्या बनेगा, ये मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, -1 और ये क्या हो जाएगा, +2। 5 के लिए करेंगे तो कितना आएगा, 3 -2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2। तो यहाँ से अपन निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 आएगा, अब 2 - 1 1 आएगा, तो ये -2 ही रहेगा, और 3 + 2 क्या होगा, 5 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25। तो 4 - 2 आपके पास आएगा 2 2 + 25 आएगा 27 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब भी अपन इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो सॉरी, जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है उसका अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो 0 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ये क्या है, इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है, अपन इसका व्युत्क्रम है जो इनवर्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करना है। शॉर्टकट में डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लोगे। माइनर्स में M11 M12 M13 जितने एलिमेंट है उतने माइनर आएंगे। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, अब 1 1 के लिए करना है तो 1 जिस रो और कॉलम में है उसको छुपा देंगे, तो ये छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, तो ये 1 और -3 बनेगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 4। फिर 1 2 के लिए करेंगे तो 2 जिस रो और कॉलम में आया है ये 1 2, ठीक है, उसको अपन छुपा देंगे तो क्या बनेगा, -1 और +2, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास 1। और M13 के लिए करेंगे 5 के लिए तो कितना मिलेगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब इसी तरीके से 2 1 के लिए भी करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, 4, ये क्या है 1, ये क्या है 5। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब मैंने डिटर्मिनेंट की आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ 7 में ऐसे बोला था, एलिमेंट के साथ अगर उसी का क्या आ रहा है, यहाँ पे कोफैक्टर आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये माइनर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चेंज हो रखा है। अगर कोफैक्टर के साथ प्रॉपर्टी 7 क्या थी, अगर आपने एलिमेंट लिए हैं किसके, R1 के, A11 A12 A13, उसी के साथ आपको क्या करना है, उसके कोफैक्टर्स को यूज़ करना है, F11 F12 और F13।
इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, ये याद होना चाहिए। M21 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है। अब 1 जिस रो और कॉलम में है उसको मैं छुपा दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 3 -1, तो -2 और माइनस का 15, -2 और माइनस का 15 होगा तो क्या आएगा, माइनस का 17। M22 को सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आया है, इस वाले कॉलम में है और इस वाले रो में है, तो 1 5 2 -1 है, तो -1 और माइनस का 10, तो क्या मिलेगा, माइनस का 11। और M23 के लिए बात करेंगे तो A23 से फाइंड आउट करेंगे, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो 1 2 2 3, तो 3 -4, तो क्या आएगा, माइनस का 1। फिर M31 के लिए करेंगे अपन, तो ये 2 है, तो उसके लिए क्या आएगा, जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दिया तो छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा, ये क्या आएगा, -2 और फिर ये कितना आएगा, प्लस का 5, -2 और प्लस का 5, तो क्या मिलेगा आपको, 3। फिर यहाँ 32 के लिए करेंगे, वो 3 है, तो 3 इस कॉलम में है, इस रो में है, तो -1 -5, तो क्या मिलेगा, माइनस का 6। ये बहुत आराम से निकालना है, अगर इसमें मिस्टेक हुई तो फिर आगे सब जगह मिस्टेक हो जाएगी। M33 के लिए -1 है, ये जिस रो और कॉलम में आए तो उसको छुपा दिया, तो -1 इंटू -1 और -2, तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 3। तो इस तरीके से आपको क्या निकालने हैं, माइनर्स। अब माइनर्स के बाद में अपने को निकालने हैं कोफैक्टर्स। यहाँ से मैंने क्वेश्चन हटा दिए, सेकंड और थर्ड, वो आपको खुद से करने हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको चाहिए कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर्स को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, उपसारणिक, ठीक है। और कोफैक्टर्स को क्या बोलेंगे, सहखंड। तो कोफैक्टर्स को किससे लिखेंगे अपन, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 को इवन बनेगा तो सेम रहेगा, ओड बनेगा तो साइन चेंज करना है। सम संख्या रहेगी तो सेम आएगा, कितना है 4। अब 1 और 2 को ऐड किया तो कितना बना 3। 3 क्या है आपके पास, विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो साइन चेंज होगा, क्या बनेगा -1। अब F13 है तो इवन है, 1 और 3 4 है, तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। 2 1 ओड हो गया, वापस साइन चेंज, -17 का +17। और 2 2 के लिए करेंगे तो -11 ही रहेगा, क्योंकि 2 2 क्या है, इवन है। 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, +1। 3 1 के लिए 3, 3 2 के लिए -6 का +6 और 3 3 के लिए -3। तो ये आपके पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। तो क्या बोलेंगे अपन हिंदी में, सहखंडज, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ए। ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये लेट किया था, ये माना था कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको अपन ने ए माना था, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है यहाँ पे, जैसे जैसे आपके पास है 4 -1 5, फिर 17 -11 1 3 6 और -3। अब अरेंज करके इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो 4 17 3 -1 -11 6 और 5 1 और -3। एडजॉइंट आ गया। फॉर्मूला क्या बताया था, ए इनवर्स का, व्युत्क्रम का, प्रतिलोम का, इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वो कितनी मिली थी अपने को, 27। इसको एज इट इज़ पुट कर दिया मैंने, और यहाँ पे एडजॉइंट ए आ जाएगा 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। तो ये फाइनली आपका ए इनवर्स आ गया। मैंने आपको ये भी बताया था, आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ए इनवर्स है
वो सही है कि गलत है। आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो, ए इनवर्स को जो मैट्रिक्स ए है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब ये ए 3 क्रॉस 3 का है तो आपको क्या मिलेगा, I3 मिलेगा, है ना। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तत्समक अवयव मिलेगा, ऐसा मिलता है। देन आपका जो आंसर है, मतलब जो ए इनवर्स है वो सही है। एग्जाम में ये नहीं करना है, आप अपने आप को चेक करने के लिए कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो उससे आप डायरेक्ट, या जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उससे डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। वो लेकिन एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है फंक्शन के रूप में, ए इक्वल टू एफ एल्फा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद में ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा, I3। तो मैंने आपको बोला था वो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है ना। तो इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से, जैसे मतलब 2 को अपन उसका इनवर्स क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या मिलेगा। तो 1 क्या है आपके पास, मल्टीप्लीकेटिव क्या है, आइडेंटिटी, गुणात्मक क्या है, तत्समक। तो इसी तरीके से ए इनवर्स को ए से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड ए इनवर्स जो आएगा आपके, वो क्या होगा, एफ माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इंटू आई, और इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होगी। इसको, इस फॉर्मेट को, जो थर्ड वाला है, इसको अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, ठीक है। ये हमेशा ट्रू होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट बना के इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो R1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया कोस अल्फ़ा जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको मैंने छुपाया, तो कोस अल्फ़ा -0, कोस अल्फ़ा -0, फिर माइनस साइन अल्फ़ा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है। तो माइनस साइन अल्फ़ा जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको छुपा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फ़ा -0। अब रही बात इस 0 के लिए, तो आगे कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप R3 के अकॉर्डिंग या C3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसमें आपको इजीली आंसर मिल जाएगी। तो ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करने रहेंगे माइनर्स, हमेशा की तरह M11, ठीक है। तो यहाँ पे M11 के लिए ये क्या है, A11 से सॉल्व करना है, जिस रो और कॉलम में है। तो कोस अल्फ़ा -0, तो क्या आएगा, कोस अल्फ़ा। M12 के लिए करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा है, तो इस जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको मैंने क्या करा, छुपा दिया, ये कॉलम और ये रो। तो क्या है, साइन अल्फ़ा -0, तो साइन अल्फ़ा। और M13 के लिए करेंगे तो 0 -0, तो फाइनली क्या आएगा, 0, ठीक है। ऐसे M21 के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा। अब ये इस कॉलम में है, इस रो में है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फ़ा -0, ठीक है ना। माइनस साइन अल्फ़ा -0, तो माइनस साइन अल्फ़ा आएगा। 22 के लिए करेंगे तो 22 में क्या है, कोस अल्फ़ा। ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा देंगे, तो कोस अल्फ़ा -0, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फ़ा। और M23 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आपके पास 0, ठीक है। 23 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको छुपा दूंगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1, ठीक है। इसी तरीके से 3-1 के लिए आप करोगे तो 3-1 में यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है। तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको मैं छुपा दूंगा, तो यहाँ पे 0 0, फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 3-2 के लिए करेंगे अपन, तो ये 0 है, तो ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको छुपा देंगे, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 0। अब 3-3 की बात करेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे अगेन कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास मिल रहा है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 2-3 में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, 2-3 ये था ना। तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में था,
हाँ ये 2 3 क्या था, ये वाला था, तो ये इस वाले कॉलम में है, ठीक है, और इस वाली रो में है, तो 0 और 0 तो यहाँ पे 0 आएगा। 3 3 में आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो है 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये माइनर्स आ गए आपके, इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करने हैं कोफैक्टर्स। सेकंड तो F11 इवन है, सेम रहेगा कोस अल्फा। F12 ओड है, विषम है, तो साइन चेंज माइनस साइन अल्फा। F13 0, F21 साइन चेंज प्लस का साइन अल्फा। F22 सेम टू सेम कोस अल्फा। F23 0, अब यहाँ 0 है तो 0 और माइनस 0 0 तो 0 ही होता है ना, तो वहाँ पे आपको केवल 0 लिखना है, ठीक है। F31 आपके पास है तो वो 0 रहेगा। F32 है ये भी 0 ही है, और F33 है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ए, ठीक है, तो इनको मैं अरेंज करता हूँ। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 और 1, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो हो जाएगा एडजॉइंट ए का क्या करना है, ट्रांसपोज। रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो, ये C1 है, इसको R1 लिख रहा हूँ, C2 को R2, फिर 0 0 1। ये एडजॉइंट ए आ गया आपके पास। ये आपको चाहिए ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी मिली, 1, तो जो एडजॉइंट ए है वही अपना क्या है, ए इनवर्स है। तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 और 1। तो पहला काम ये था कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो I3 आना चाहिए, वो हमेशा आएगा, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से, वो करके देख सकते हो आप। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला कि ए इनवर्स है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, F माइनस अल्फा के। इसको देखते हैं अपन। अब जो अपने से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटरेस्टिंग है। सेकंड में आपके पास क्या है, ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, F माइनस अल्फा के, ठीक है। मैंने बोला तो जो मैट्रिक्स गिवन है वो फंक्शन के टाइप में गिवन है, F अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह में माइनस अल्फा रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, कोस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0 साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0 0 0 और 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोस है वो इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, वो माइनस को क्या करता है, खा जाता है। कोस माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, और साइन माइनस अल्फा क्या होता है, ऑड फंक्शन है साइन, तो ये माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। तो F माइनस अल्फा है वो क्या आ जाएगा अपने पास कोस तो माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ पे कोस अल्फा, ये माइनस को बाहर निकालेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा 0। फिर यहाँ पे ये साइन अल्फा माइनस को बाहर निकाल देगा, ये कोस अल्फा वापस माइनस को खा जाएगा, वापस 0 0 0 0 और 1। तो F माइनस अल्फा के लिए जहाँ पे आपके पास अल्फा है तो वहाँ पे क्या करना, माइनस अल्फा पुट करना है। तो कोस इवन फंक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा, और साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस को बाहर निकालेगा। तो ये F माइनस अल्फा है, और यही अपना क्या है, ए इनवर्स है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। रही बात फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपको मैंने करके बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, तो इसको खुद से करना है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। तो पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आपको आना चाहिए। ए आपके पास ये रहा, ये आपका ए इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, I3 मिलेगा, मतलब 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट सॉरी 3 क्रॉस 3 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपको मिलेगी, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, एक बता देता हूँ मैं, से ए इंटू एडजॉइंट ए करो, ये हमेशा ट्रू होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में करा था अपन ने, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है,
ये आपके पास क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट ए से। अपना जो एडजॉइंट ए है वही अपना क्या है, ए इनवर्स है। तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या मिलेगा, I3 मिलेगा। ये मैंने बताया था ना, ये ए इनवर्स और एडजॉइंट ए इक्वल क्यों है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब मैं ये वाला करूँगा तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, सॉरी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे ये जो सेकंड है वो भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो तो अपने पास 1 आई थी, अभी सॉल्व किया था, तब 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, i रहेगा। और एडजॉइंट ए को a से करेंगे तो एडजॉइंट ए ही अपना क्या है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स को a से करेंगे तो क्या मिलेगा, I3 मिलेगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है सिर्फ थोड़ा सा सेम सा ही है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी इसको मैंने डिटरमिनेंट बना के सॉल्व किया था, क्या बना था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो इसीलिए मैंने बोला था एडजॉइंट ए और ए इनवर्स आपका क्या है, इक्वल है। तो अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडजॉइंट ए माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगी तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, 0 को 0 से करोगे तो 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और 0, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0, आगे फिर 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन फिर आपके पास वही पैटर्न बनेगा जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, बाकी 0 0 0, और लास्ट में जब आपको R3 को C3 से करोगे तो 0 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होगा आपके पास यहाँ पे 1, ये कितना होगा आपके पास 1, तो ये क्या है बेसिकली आपके पास I3 है। ये क्लियर है? तो जैसे मैंने a इंटू एडजॉइंट ए किया तो मुझे क्या मिला, I3। अब डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, उसको i से मल्टीप्लाई करूँगा, i कौन सा लेना है, 3 क्रॉस 3 का, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।